नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचुरोपैथी के बारे में कि नेचुरोपैथी किस तरह से किडनी फेलियर पेशेंट को फ़ायदा या नुकसान पहुंचाती है। तो नेचुरोपैथी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम मेडिसिन का यूज़ ना करते हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थेरेपीज़ का यूज़ करते हैं, चाहे वो मड थेरेपी हो, चाहे वो डाइट चेंज हो। तो ये मल्टी सिस्टम इसमें चल रहा होता है। तो आजकल हम जब पेशेंट कोई आता है, कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लिया था, तो हमसे पूछते हैं कि ओके, आपने क्या करवाया था, उन्होंने क्या करवाया था। तो हमें एक कॉमन दिक्कत देखने को मिल रही होती है कि पेशेंट का जो अनाज है, यानी गेहूँ और चावल, पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। पेशेंट को सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे रखा जाता है। बॉयल की हुई सब्जियाँ होती हैं या फिर फ्रूट्स होते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कुछ नहीं दिया जा रहा होता। जितने भी पेशेंट नेचुरोपैथी लेकर आ रहे होते हैं, उनमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। पैटर्न क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट नेचुरोपैथी लेने गया, पेशेंट का डाइट चेंज हुई, पेशेंट को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे रखा, पेशेंट ने 5 किलो वज़न 1 महीने में डाउन किया। तो कुछ में 3, किसी में 2, किसी में 5, इस तरह से होता है। पेशेंट जब वहाँ से बाहर आया, पेशेंट की बॉडी में थी बहुत सारी वीकनेस, क्रेाटिनिन डाउन था। अब पेशेंट की बॉडी में जो वीकनेस जनरेट हुई है, अब उससे नुकसान हो रहा होता है। पेशेंट कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे से बेड से नहीं उठा जा रहा, मेरा पूरा दिन सोने का मन करता है, मेरा हीमोग्लोबिन जब मैं गया था 10 था, अब वो 8 हो गया है। ये सारी छोटी-छोटी दिक्कतें या फिर कह लो कि बड़ी-बड़ी दिक्कतें हमें सही ट्रीटमेंट ना देखने पे मिल जाती हैं। अब पहले सवाल करेंगे कि ये प्रॉब्लम आई ही क्यों? तो आपको समझने की ज़रूरत ये है कि जब भी हम किसी भी थेरेपी में जाएँ, किसी एबीसी किसी भी थेरेपी में जाएँ, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, योगा, यूनानी, कुछ भी करें। अगर किसी भी कारण से हम अपने खाने को बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं, यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल, घिया, तोरी, टिंडा उबाल के खा रहे हैं, मिलेट्स खा रहे हैं, तो बॉडी में वीकनेस जनरेट होती है। वज़न पेशेंट का डाउन होता है। अगर आप 5 किलो वज़न गिराते हो तो 1 क्रेटिनिन का पॉइंट कम हो जाता है। मान लो कि क्रेटिनिन का पॉइंट किसी का था 4, वज़न था 50 किलो, 45 किलो वज़न आएगा और क्रेटिनिन कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट कम। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्रेटिनिन है वो हमारी मांसपेशियों में बनता है। जब हमारी मांसपेशियाँ काम करती हैं तो वो क्रेटिनिन प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म के बीच में। तो अगर किसी ने खाना कम खाकर अपनी मांसपेशियाँ कम करी हैं, वज़न कम किया है, तो क्योंकि क्रेटिनिन की जो फैक्ट्री है अब वो छोटी हो गई है, इस वजह से क्रेटिनिन बॉडी में कम बनेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, हर 5 किलो पे 1 पॉइंट क्रेटिनिन का डाउन होता है। पेशेंट को लगता है कि ठीक है, मेरा वज़न कम हुआ बट मेरा क्रेटिनिन भी डाउन हो गया। मगर आपको समझने की ज़रूरत ये है कि अगर मुझे किसी का 5 क्रेटिनिन से 1 लेकर जाना है तो 20 किलो वज़न हमें कम करना पड़ेगा। पेशेंट का वज़न था 60 किलो। पेशेंट का वज़न अगर 40 किलो हो जाएगा, तो पेशेंट की कंडीशन क्या होगी? क्या वो बिस्तर से उठ पाएगा? सोच के देखो, सिर्फ़ शरीर पे हड्डियाँ रह जाएँगी, मांस सारा का सारा खत्म हो जाएगा। पेशेंट की बॉडी इतनी वीक हो जाएगी कि पेशेंट से उठना, बैठना, ब्लड बॉडी में बन नहीं रहा होगा, स्वेलिंग आ रही होगी। तो ये सारी साँस लेने में दिक्कत आ रही होगी, तो ये सारी दिक्कतें हमें देखने को मिल जाती हैं। हमने ध्यान हमेशा ये रखना होता है कि हमारी बॉडी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता कि सबसे खराब चीज़ भी हो ना, डायलिसिस भी हो रहा हो, तो भी शरीर उसको झेल ले। अब अगर आपने अपना वज़न गिराया है, बॉडी को वीक किया है, क्रेटिनिन डाउन हो भी गया, तो किडनी ठीक होने की वजह से नहीं हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने मांसपेशियाँ कम कर दी। अब ऐसे पेशेंट को अगर मैं डायलिसिस करवाना पड़ जाए, खुद आइडिया लगाओ कि वो कितना लंबा उसको सर्वाइव कर पाएगा। आंसर है मुश्किल से 6 महीने अगर निकाल लें तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। हमने अपनी बॉडी को ताकत देनी है। जब हम बॉडी को ताकत दे रहे हैं तो हम किडनी को ताकत दे रहे हैं। जब हम किडनी को ताकत दे रहे हैं, किडनी अच्छा काम कर रही है। जब वो अच्छा काम कर रही है तो क्रेटिनिन बाहर निकल रहा है अच्छी तरीके से, क्रेटिनिन डाउन हो रहा है। वेट आपका ना बढ़े ना घटे, चलता है। वेट आपका बढ़ जाए, चलेगा। वेट आपका घटना नहीं चाहिए, क्योंकि वेट अगर आपका घट रहा है तो फ्यूचर में जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं वो बंद हो जाते हैं। ब्लड चढ़ाना पड़ जाता है, क्योंकि ब्लड बनना कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमने हमेशा ध्यान रखना है कि हमने अपनी शरीर का ध्यान रखना है। जब आप अपने शरीर का ध्यान रख रहे हो तो आप अपनी किडनी का ध्यान रख रहे हो। जब किडनी का ध्यान रख रहे हो तो किडनी पहले से बेटर परफॉर्म करेगी, क्रेटिनिन को बाहर निकालेगी अपना काम करने की क्षमता को बढ़ाकर, ना कि वजन को गिराकर।
किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है अपनी बीपी और शुगर पे, क्योंकि 80% जो किडनियाँ खराब हो रही हैं वो इन्हीं दोनों के कारण से हो रही है, या तो बीपी होगा या फिर वो शुगर होगा। अगर बीपी आपका बढ़ा हुआ है, शुगर आपकी बढ़ी हुई है, आप जो मर्जी पैथी इस्तेमाल कर लो, आपकी किडनी खराब होती ही चली जाएगी, क्योंकि किडनी को रोज़ बीपी का सामना करना पड़ता है, रोज़ शुगर का सामना करना पड़ता है, और जो रोज़ थोड़ा थोड़ा नुकसान होता है वो इकट्ठा होकर बड़ा होता चला जाता है, जिससे हमारे क्रिएटिनिन डाउन जो हुआ है वज़न कम करने से, वो भी स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपको सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है समझना कि आपकी किडनी खराब ही क्यों हुई थी? आपकी किडनी खराब हुई है बीपी से, और बीपी आपका बढ़ा हुआ है किसी भी कारण से, मेडिसिन खा रहे हो, काम नहीं कर रही, या फिर डॉक्टर को दिखाया नहीं, बीपी चेक किया नहीं, किसी भी कारण से हो रहा हो, या फिर शुगर के साथ ऐसा हो रहा है, शुगर आपकी खाना खाने के बाद 300 चली जाती है, 400 चली जाती है, HbA1c आपका कंट्रोल में नहीं है क्योंकि आप इंसुलिन लेने से डरते हो, या फिर मेडिसिन आपके शरीर पे काम नहीं कर रही, या फिर आप अपने खाने-पीने को नहीं बदल पा रहे, कोई भी कारण हो, आपकी किडनी को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को सबसे पहला काम है बीपी, शुगर को कंट्रोल में लेकर आना किसी भी कीमत पे। दूसरा क्या होगा, आपने अपनी किडनी पे काम करना है, किडनी को ताकत देनी है, किडनी अपने आप फंक्शन बढ़ाए, क्रिएटिनिन को, यूरिया को बाहर निकाले, जीएफआर बढ़ाए, क्रिएटिनिन को डाउन करे। जब ये 2 चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, रिपोर्टें बदल जाती हैं, पेशेंट बहुत खुश होना शुरू हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ रिपोर्टें देखो कि किस तरह से हमने पेशेंट को खाना खिलाकर क्रिएटिनिन को डाउन किया है। तो आपने खुद देखा, समझा, जब हम किडनी की बीमारी की जड़ पे काम करते हैं, यानी बीपी, शुगर पे ढंग से काम करके चलते हैं, उसे 24 घंटे कंट्रोल करके चलते हैं, तो हमें रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो ना, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। आप आके मिल सकते हो, डॉक्टरों से बात कर सकते हो, और इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।